नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एशिया और अफ्रीका में वन्यजीव अपराध, खासकर अवैध शिकार और तस्करी, जो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे पास नेशनल ज्योग्राफिक का एक लेख है जो इस चुनौती से निपटने के एक नए कह सकते हैं कि दिलचस्प पहलू पर रोशनी डाल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी विषय है आजकल। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे विज्ञान और फोरेंसिक तकनीकें, मतलब वही तकनीकें जो मकसद इंसानी जुर्म की जांच में देखते हैं, वो अब इन लुप्त प्राय जानवरों को बचाने की लड़ाई में कैसे काम आ रही हैं। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। लेख की शुरुआत ही बड़ी चौंकाने वाली बात से होती है कि संरक्षणवादी और पुलिस अब वन्यजीव अपराधों के लिए उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले सिर्फ जैसे हत्या जैसे मानवीय अपराधों के लिए रिजर्व्ड थे। ये वाकई सोचने वाली बात है ना, कि रणनीति कैसे बदल रही है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि फोरेंसिक विज्ञान इतना अहम क्यों हो गया है। असल में जैसे जैसे ये अपराधी मतलब वन्यजीव अपराधी ज्यादा शातिर हो रहे हैं और कानून भी सख्त हो रहे हैं, तो सबूत जुटाने के लिए वैज्ञानिक तरीके बहुत जरूरी हो गए हैं। फोरेंसिक विज्ञान का मतलब ही यही है, साइंस का इस्तेमाल करके क्राइम की जड़ तक पहुंचना। अच्छा, तो ये कौन कौन सी तकनीकें हैं जिनका जिक्र है लेख में? मतलब ये वन्यजीवों के मामलों में कैसे काम करती हैं? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, लेख में कई तकनीकों का जिक्र है। जैसे एक तो है डीएनए सीक्वेंसिंग, मतलब किसी भी जीव का जेनेटिक कोड पता लगाना। पहले सोचिए, अगर कहीं हाथी दांत या पेंगोलिन स्केल जब्त हुए तो उन्हें किसी खास मारे गए जानवर से जोड़ना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अब डीएनए सीक्वेंसिंग से यह मुमकिन है। अच्छा। हाँ, और इससे ना सिर्फ शिकारी पकड़े जाते हैं बल्कि कई बार तो तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता चल जाता है। फिर फिंगरप्रिंट विश्लेषण है, मतलब घटनास्थल पर मिले निशानों को संदिग्धों से मिलाना, ये भी अब इस्तेमाल हो रहा है। फिंगरप्रिंट्स भी जानवरों के मामलों में, ये कैसे? नहीं, फिंगरप्रिंट संदिग्ध इंसानों के जो घटनास्थल पर मौजूद हो सकते हैं, जैसे औजारों पर, गाड़ियों पर। ओके ओके, समझा। और वो खून के धब्बे या गोलियों का क्या, उनके लिए भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी तकनीकें हैं, जैसे इंफ्रारेड इमेजिंग। इससे खून के वो धब्बे भी दिख जाते हैं जो साफ कर दिए गए हों या नंगी आंख से ना दिखें। और बैलिस्टिक परीक्षण, मतलब ये पता लगाना कि घटनास्थल पर मिली गोली किस बंदूक से चली थी, ठीक वैसे ही जैसे इंसानी मामलों में होता है। ये सारी तकनीकें मिलकर एक मजबूत केस बनाने में मदद करती हैं। सबूत पुख्ता हो जाते हैं। सुनने में तो ये बहुत प्रभावशाली लग रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या सच में जमीन पर इनका असर दिख रहा है? हाँ, लेख में कुछ असली उदाहरण हैं। हाँ। यही तो इस